अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौरी चने बनाएंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो देखते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है। अब हम एक देगची में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो 1 कप है। अनियन है 2 बड़े साइज़ के, इसको भी हम ऑयल में शामिल कर लेंगे। प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये एक खाने का चम्मच है। इसको चंद सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्च है, उसको भी हमने काट लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन की बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। दो दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, उसको भी हमने काट के मसाले के अंदर शामिल कर लेना है। आंच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है ताकि आपका मसाला जो है वो जल ना जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक है, आधा खाने का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च है, आधी खाने की चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, आधी खाने की चम्मच करी मसाला है, आधी खाने की चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन तमाम जो हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं और तमाम मसाला जो है वो यकजान हो जाए। कोई भी चीज़ इसके अंदर उभरी हुई नज़र ना आए। तमाम मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम चने शामिल करेंगे। ये हम चिकन छोले लाहौर की जो फेमस डिश है, नाश्ते में लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। आज हम इसको घर में ट्राई करेंगे। तो ये बेसिक मसाला होता है जो हर सालन को बनाने से पहले इसको तैयार किया जाता है। तो इसको हम अच्छे से 5 से 10 मिनट लगा के इसको हल्की आंच पर भून लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी खुश्क हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से दोबारा कुक कर लें। मसाला जो है हमारा अच्छे से भुना गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है मसूर की दाल। 3 खाने के चम्मच मैंने इसको वॉश करके तो इसको भिगो दिया था। अब मैं इसका पानी उतार के तो मसाले के अंदर शामिल करूँगी। मसूर की दाल हम इसमें शामिल करेंगे और ये जो मसूर की दाल है, इससे चिकन छोले जो हैं हमारे वो बहुत गाढ़े हो जाएंगे। स्मूथ उनका जो मसाला है वो बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ा सा हो जाएगा। अक्सर लोग इसमें आलू भी मैश करके डालते हैं, चने भी मैश करके उबले हुए डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मसूर की दाल को शामिल करूँगी। अब यहाँ पे हम चने शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर एक आपको टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में चनों को पकाना है तो फिर आप इसको मीठा सोडा ना लगाएं, बल्कि मसाला बनाकर उसी तरह ही आप प्रेशर कुकर के अंदर डाल दें। लेकिन यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 3-4 घंटे पहले इसको पानी में डुबो दिए थे, पानी में भिगो दिए थे। और फिर जब मैंने उनका पानी उतारा तो फिर इसके अंदर मैंने एक से थोड़ी सी ज़्यादा
खाने की चम्मच जो है वो सोडा लगा दिया था। सोडे से क्या होता है कि ये आपका जल्दी कुक हो जाएंगे, प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सोडा लगा दिया है। तो अगर आप को ये मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मीठा सोडा लगा लें तो फिर जो है आपको प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा इसको 5 मिनट भूनेंगे और फिर हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि ये चने जो हैं वो पानी में डूब जाए। इतना, ये तकरीबन 1 लीटर पानी है। तो ये पानी जो है आपने एकदम से इसका ढक्कन नहीं देना, इसको बॉयल आने देना है। इसके ऊपर जो झाग होगी वो झाग होती है, जो हमने सोडा शामिल किया है ना, उसकी झाग होती है। तो अगर हम ढक्कन दे देंगे तो उसकी झाग बाहर आ जाएगी। तो इसलिए जब तक झाग ख़त्म नहीं हो जाती हम इसका ढक्कन नहीं देंगे। तो झाग आने के बाद हम आपको मिलते हैं। अब ये जो है अच्छे तरीके से बॉयल आने शुरू हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि झाग भी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अब इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हा भी आहिस्ता करना है और ढक्कन दे देना है। ढक्कन मैंने दे दिया है और अब चूल्हा जो है वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अब उस वक़्त तक कुक करना है जब तक चने गल नहीं जाते। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, दोबारा मिलते हैं। 40 से 45 मिनट के बाद हमने देखा है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही गाढ़े भी हैं और बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको नाश्ते में पूरी के साथ खाएं या आप नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौरी चिकन छोले तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और खुश जायका हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई आलू नहीं मैश करके डालने पड़ते और कोई भी चने जो है वो ग्राइंड करके नहीं डालने पड़ते। बहुत इजी और सिंपल और जायके में बहुत ही लाजवाब। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।